गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देखिए, आपका बिज़नेस कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है ना। डेट शीट भी आ चुकी है। आप देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आपकी यूनिट वाइज मैंने डिवाइड किए हैं, है ना। तो आप इनको गो थ्रू कर लेना। बाकी आपने पूरा सिलेबस ही गो थ्रू करना है, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं, है ना। फिर भी एक हल्के सी मैंने आपको कुछ जो है वो ये रेफरेंस के लिए कुछ आपको क्वेश्चंस लिखे हैं, मैंने आपके ग्रुप पे भी डाल दिए हैं। और देखिए, मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डू यू मीन बाय बिज़नेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग बताना है आपने, यहाँ बिज़नेस कम्युनिकेशन का बताना है। उसके बाद आपका टॉपिक है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन। यहाँ आपने 2 टाइप के फंक्शन आपकी बुक में दिए हैं, इंटरनल फंक्शन एंड एक्सटर्नल फंक्शंस। दोनों को आपने डिटेल में बताना है ना। तो एक क्वेश्चन तो आपका फर्स्ट चैप्टर से ये बनता है। सेकंड है, एक्सप्लेन द बेसिक फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन, कि जो बिज़नेस कम्युनिकेशन है उसके टाइप्स क्या हैं, है ना। तो आपने यहाँ पर वही टाइप्स बताने हैं कि दे आर 2 टाइप्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल। फिर वर्बल के टाइप्स बताने हैं, ऑरल एंड रिटन। और फिर जो नॉन वर्बल है उसके भी टाइप्स बताने हैं। उसके बाद आगे इसने पूछा है, व्हाट आर द स्टेजेस और स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जो बिज़नेस कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है ना, जो कि स्टार्ट होती है आइडिया से और एंड कहाँ पर होता है इसका फीडबैक पे, जो 7 स्टेजेस या 7 जो स्टेप्स हैं वो आपने यहाँ पर डिटेल में बताने हैं विद एग्जांपल। उसके बाद देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 7 C's ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन। तो ये आपको चैप्टर में 7 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो यहाँ पर भी आपने पहले इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मीनिंग बताना है। फिर जो 7 C's हैं, जिसमें कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंक्रीटनेस, ये जो 7 प्रिंसिपल हैं, इसके बारे में आपने डिटेल में विद एग्जांपल बताना है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय मिस कम्युनिकेशन। तो आपने मिस कम्युनिकेशन का मीनिंग बताना है, या बैरियर का, कि जो ऑब्स्टेकल कम्युनिकेशन के रास्ते में आ जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मिस कम्युनिकेशन। और ये कैसे क्रिएट होते हैं, हाउ डज़ इट अराइज, ये क्रिएट कैसे होते हैं, उसके रीज़न्स बताने हैं। उसके बाद आपने बताना है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैरियर। तो आपकी बुक में जो 4 टाइप्स या 5 टाइप्स के जो बैरियर हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, फिज़िकल बैरियर है ना, साइकोलॉजिकल बैरियर हैं, उसके बारे में आपने बताना है। और फिर इसका जो सोल्यूशन है वो कैसे किया जाता है, उसको किस तरह से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उनका जो सोल्यूशन है फिर आपने बताना है। तो आई थिंक ये पूरा चैप्टर इसमें कवर होता है। और इस चैप्टर में अगर आता है तो यही आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैरियर एंड हाउ यू कैन ओवरकम इट। आप इसका जो है वो किस तरह से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बिज़नेस लेटर। बिज़नेस लेटर का मीनिंग बताना है और इसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है बिज़नेस लेटर की, कि स्टेशनरी का साइज़ कैसा होना चाहिए, स्टेशनरी की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, है ना। एड्रेस आप किस तरीके से लिखेंगे और टाइप करेंगे या हैंड रिटन आप देंगे, तो इस तरह से आपने फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताना है। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लेआउट और फॉर्मेट ऑफ ए बिज़नेस लेटर। कि बिज़नेस लेटर के जो लेआउट और फॉर्मेट आपको बुक में दिए हैं, जैसे फुल ब्लॉक फॉर्मेट है, मॉडिफाइड है या सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है, वो आपने यहाँ पर विद स्पेसिमेन वो बताना है। एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए बिज़नेस लेटर, इसमें आपने पार्ट्स बताने हैं, जो 14 पार्ट्स आपको बुक में गिवन है। जैसे सबसे पहला लेटर हेड है ना। लेटर हेड के बाद फिर आपका एड्रेस है, इनसाइड एड्रेस है, डेट है, और बाकी जो पार्ट्स हैं, सैल्यूटेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग है, वो आपने डिटेल में बतानी है। एंड राइट अ स्पेसिमेन 2, उसका स्पेसिमेन भी आप यहाँ पर दे सकते हैं कि आप लेटर को किस तरह से लिखेंगे, उसमें कौन सा लेटर हेड है, कौन सी डेट है, कौन सा रेफरेंस नंबर है ना, कौन सा एड्रेस है, वो आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय बैड न्यूज़ लेटर। कि बैड न्यूज़ लेटर से आप क्या समझते हैं। और जनरली इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है, व्हाट प्लानिंग वुड यू अडॉप्ट वाइल राइटिंग अ बैड न्यूज़ लेटर। कि जब आप बैड न्यूज़ लेटर लिखेंगे तो कौन सी प्लानिंग अडॉप्ट करेंगे। तो दे आर 2 टाइप ऑफ प्लानिंग, डायरेक्ट प्लानिंग और इनडायरेक्ट प्लानिंग। डायरेक्ट प्लानिंग आप तब यूज़ करते हैं जब सामने वाला बैड न्यूज़ को लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, वो मेंटली प्रिपेयर है, या आप के पास टाइम की कमी है, या जो रिसीवर है वो भी ये चाहता है कि जो भी उसको कहना है उसको फटाफट से आप कह दीजिए, तो डायरेक्ट प्लानिंग यूज़ होगी। अदरवाइज़ बैड न्यूज़ लेटर के लिए इनडायरेक्ट प्लानिंग यूज़ होती है, जिसमें बफर मेन पार्ट है ना। सबसे पहले बफर लिखा जाता है, फिर रीज़न्स बताए जाते हैं, है ना, फिर जो मेन न्यूज़ है वो दी जाती है, और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, तो वो आपने बताना है। और इसके साथ एक स्पेसिमेन भी पूछा जा सकता है इसमें बैड न्यूज़ लेटर का,
या कोई सिचुएशन दी जा सकती है कि इससे रिलेटेड आप बैड न्यूज़ लिखिए, है ना। कोई भी आपको एक टॉपिक दिया जा सकता है कि उसके रिगार्डिंग आपको बैड न्यूज़ लेटर लिखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय परसुएसिव लेटर, कि परसुएसिव लेटर से आप क्या समझते हैं। और उसी तरीके से व्हाट प्लानिंग वुड यू अडॉप्ट वाइल राइटिंग अ परसुएसिव लेटर। तो यहाँ भी दो तरह की अप्रोच होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो सिमिलरली परसुएसिव लेटर क्यों लिखा जाता है, सामने वाले को और वी कैन से ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए, कि आप जो काम उनसे कराना चाहते हैं आप उनको कन्विंस करने के लिए जो लेटर लिखते हैं, मोटिवेट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, परसुएसिव लेटर। तो इसके लिए जनरली इनडायरेक्ट अप्रोच ही यूज़ होती है, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि सामने वाले का जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, नेगेटिव, और आप उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। और अगर आपको लगता है कि सामने वाले का जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव है, तो आप डायरेक्ट अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। फिर आप डायरेक्टली जो भी आपको कहना है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है वो आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपका ये जो AIDA फार्मूला है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन, है ना, इस फार्मूले को आप यूज़ करके अपनी इनडायरेक्ट प्लानिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ परसुएसिव लेटर। परसुएसिव लेटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपके सिलेबस में 2 टाइप के ही लेटर हैं परसुएसिव। एक तो है सेल्स लेटर और एक है कलेक्शन लेटर। उसको आपने डिटेल में बताना है सेल्स लेटर क्या होता है, और सेल्स लेटर की प्लानिंग भी यही है, AIDA फार्मूला यूज़ करके इसको डिटेल में बताना है। और कलेक्शन लेटर की आपने सीरीज़ बतानी है। कलेक्शन लेटर क्यों लिखी जाती हैं, टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द डेटर्स, कि डेटर से आपने कुछ मनी लेनी है ना। तो वो मनी लेने के लिए आप जो लेटर लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्शन लेटर। तो उसके लिए कुछ लेटर्स भेजे जाते हैं, जिसमें कुछ तो माइल्ड मैसेजेस होते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन पोलाइट लैंग्वेज में भेजे जाते हैं, और फिर लास्ट में हम वार्निंग भी देते हैं। तो 3-4 सीरीज़ हैं जो आपकी बुक में दी हुई हैं, वो यहाँ पर आपने बतानी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मेमोरेंडम वाले चैप्टर से, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडम, कि मेमोरेंडम क्या होता है। तो मीनिंग बताना है कि जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिकेशन किया जाता है, जो लेटर या डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेमोरेंडम। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस लेटर एंड मेमोरेंडम। जो बिज़नेस लेटर है, मेमोरेंडम है, उसमें डिफरेंस बताना है ना। तो आप बता सकते हो कि जो लेटर है वो तो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भेजी जाती है, और मेमोरेंडम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भेजा जाता है। जो लेटर है उसमें फॉर्मल लिखना होता है, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होती है, बट मेमोरेंडम में आप इनफॉर्मल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो बिज़नेस लेटर जो लिखे जाते हैं वो डिटेल में लिखे जाते हैं, बट मेमोरेंडम में टू द पॉइंट जो इंस्ट्रक्शन देनी है वही लिखा जाता है। तो इस तरह से आप इसके डिफरेंस बना सकते हैं। उसके बाद आपने टाइप्स ऑफ मेमोरेंडम जो आपकी बुक में दिया हुआ है, नेगेटिव मेमोरेंडम, पॉजिटिव मेमोरेंडम, या गुड न्यूज़ मेमोरेंडम, बैड न्यूज़ मेमोरेंडम, है ना, या जनरल जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इंफॉर्मेशनल मेमोरेंडम, वो आपने यहाँ पर बताने हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें इस तरह से शॉर्ट नोट आ सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नोटिस, एजेंडा या मिनट्स ऑफ द मीटिंग, है ना। नोटिस जैसे आपको बताया था कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इन्फॉर्मेशन के लिए जो लिखा जाता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, नोटिस। और इसी तरह से एजेंडा क्या होता है कि कोई भी मीटिंग अगर कॉल की जा रही है तो मीटिंग को कॉल करने का क्या पर्पस है, उसी पर्पस को हम क्या कहते हैं, एजेंडा। और मिनट्स क्या होते हैं कि मीटिंग में जो भी हुआ, जो भी प्रोसीडिंग हुई, उसके जो उसकी जो समरी है कि क्या हुआ मीटिंग में, उसके जो रिजल्ट्स की समरी है वो कहाँ लिखे जाते हैं, मिनट्स में, कि क्या डिस्कशन हुआ, उसकी जो प्रोसीडिंग है वो मिनट्स में लिखी जाती है। और इसमें जितने पर्सन मीटिंग में प्रेजेंट हुए उनकी डिटेल होती है, जो डिस्कस हुआ उसकी डिटेल होती है। तो इसका शॉर्ट नोट भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, बट जनरली शॉर्ट नोट ही आता है इसमें से। और ये देखिए जो नया चैप्टर आपके इस यूनिट में ऐड हुआ है, ऑडियंस वाला, ऑडियंस एनालिसिस, उसमें इस तरह से आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑडियंस, कि ऑडियंस से आप क्या समझते हैं, एंड हाउ ऑडियंस कैन बी एनालाइज्ड, कि ऑडियंस को आप किस तरह से एनालाइज करेंगे। तो इसमें आपने बताना है कि जब भी कोई स्पीकर अपनी स्पीच देता है तो ऑडियंस के साइज़ के अकॉर्डिंग कि नंबर ऑफ़ ऑडियंस कितने हैं, है ना, उसको देखता है। व्हाट इज़ द एज ऑफ ऑडियंस एंड उनका नॉलेज लेवल क्या है ना, उनका बेस किस तरह का है। तो इस तरह से इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। इसके नोट्स मैं आपको भेज चुकी हूँ, है ना, उसमें से आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यूनिट 3 में सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ईमेल वाले चैप्टर से, व्हाट डू यू मीन बाय ईमेल, हाउ ईमेल वर्क्स। तो ये जो आपका आई थिंक सेकेंड यूनिट में क्वेश्चन चैप्टर दिया हुआ है ईमेल वाला, है ना, वो यूनिट 3 में है।
आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, और आपने यहाँ पर ईमेल का मीनिंग बताना है कि मैसेज सेंड आवर कंप्यूटर इज़ नोन एज ईमेल। और फिर हाउ ईमेल वर्क्स में आपने बताना है कि हाउ यू कैन सेंड मैसेज, हाउ यू कैन रिसीव मैसेज, कि मेल पर आप मैसेज को कैसे सेंड करते हैं और कैसे रिसीव करते हैं। एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल, कि इसको भेजने के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, या क्या गाइडलाइंस हैं, है ना। गाइडलाइंस भी आ सकती हैं कि आपको किस तरह से भेजना चाहिए, वो भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए इसी चैप्टर से ही है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फैक्स, कि फैक्स के बारे में आप बताइए कि फैक्स पर मैसेज कैसे भेजा जाता है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है, उसके ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय रिपोर्ट। रिपोर्ट राइटिंग का पूरा चैप्टर जो आपको कराया गया है कि रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं और इसको क्यों बनाया जाता है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स प्रिपरेशन, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग ऑफ अ शॉर्ट रिपोर्ट। शॉर्ट रिपोर्ट की प्लानिंग भी आ सकती है एग्ज़ाम में, और लॉन्ग रिपोर्ट की प्लानिंग भी आ सकती है ना। तो आपने यहाँ पर बताना है शॉर्ट रिपोर्ट, मतलब लॉन्ग रिपोर्ट को हम फॉर्मल रिपोर्ट कहते हैं और शॉर्ट रिपोर्ट को इनफॉर्मल रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो उनकी प्लानिंग आपसे पूछी जा सकती है। और छोटे क्वेश्चंस भी जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो उस चैप्टर से बनते हैं, रिपोर्ट राइटिंग वाले चैप्टर से। जैसे बिब्लियोग्राफी से आप क्या समझते हैं, अपेंडिक्स से आप क्या समझते हैं, है ना। इस तरह के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एब्स्ट्रैक्ट, समरी एंड प्रपोजल। इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद देखिए यूनिट 4 में सबसे पहला चैप्टर आपका आता है रीडिंग स्किल का। तो रीडिंग स्किल में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग स्किल। और ये जो SQ3R मेथड है ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इसी तरीके से 3 C's ऑफ रीडिंग स्किल ये भी दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स और काइंड्स ऑफ रीडिंग स्किल। तो रीडिंग स्किल के कुछ टाइप्स आपको दिए हुए हैं बुक के अंदर, है ना, 6-7 टाइप्स हैं, वो आपने करने हैं। नेक्स्ट देखिए इफ़ेक्टिव लिसनिंग वाला चैप्टर जो है नेक्स्ट वन। व्हाट डू यू मीन बाय इफ़ेक्टिव लिसनिंग, एक्सप्लेन द टाइप्स और यू कैन से मेथड्स ऑफ इफ़ेक्टिव लिसनिंग। किसकी क्या मेथड्स हैं वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं, और इसको इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, मतलब लिसनिंग को आप इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं, है ना। तो आपने उसको बताना है मेथड्स को। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव लिसनिंग, कि आपने उसके प्रिंसिपल्स बताने हैं। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लिसनिंग, कि आप लिसनिंग को किस तरह से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है जो लास्ट क्वेश्चन था, हाउ इट कैन बी मेड इफ़ेक्टिव, वहाँ भी आपने फैक्टर्स बताने हैं, और यहाँ भी आपने फैक्टर्स बताने हैं कि इन बातों को ध्यान में रखकर आप अपने लिसनिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि आपको शॉर्ट नोट आ सकता है नोट मेकिंग के ऊपर। छोटा सा चैप्टर है और इस चैप्टर में सिर्फ क्या है, मैथड्स ऑफ नोट मेकिंग। तो ये मेथड्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही व्हाट डू यू मीन बाय परsuasive स्पीकिंग, इफ़ेक्टिव स्पीकिंग। जिस तरह से लिसनिंग इफ़ेक्टिव होती है, स्पीकिंग भी कैसी होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव, और कैन से परsuasive, और वी कैन से टू परsuade द लिसनर, कि लिसनर को परsuade करने वाली, मनाने वाली, कन्विंस करने वाली। तो उसका मीनिंग आ सकता है और उसके प्रिंसिपल्स आ सकते हैं। इसी तरह से देखो अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस योर वॉइस, कि आपकी वॉइस को जो अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स वो कौन से हैं, और आपको किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसी तरह से ये इसमें मैंने यहाँ दे दिया, ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है या 2 मार्क्स में भी। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेज फ्राइट, कि स्टेज फियर से आप क्या समझते हैं। स्पीच एंग्जाइटी क्या हो सकती है और आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, है ना। तो इसको आप अच्छे से पढ़ना। स्टेज फियर, जैसे स्टेज पर जाते टाइम अगर आपको कुछ हेजिटेशन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेज फियर। और उसके क्या सिंबल्स हैं जो आपको बुक में भी दिए हुए हैं, कि कई बार आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपके हाथ कांपने लग जाते हैं, है ना। इसी तरह से स्वेटिंग, पसीने आने लग जाते हैं। तो इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो बाय प्रैक्टिसिंग, कि अगर आपको पूरी नॉलेज है सब्जेक्ट की और आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी लैंग्वेज। लास्ट चैप्टर जो आपका है, बॉडी लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं, और इसके जो टाइप्स आपको दिए हुए हैं, पोस्चर है, गेस्चर है, बॉडीली मूवमेंट है, आई कांटेक्ट है, वो सारे टाइप्स आपने डिटेल में करने हैं। और उसकी इम्पॉर्टेंस, मतलब बॉडी लैंग्वेज की जो इम्पॉर्टेंस है वो आपने इसमें बतानी है। तो ये इसमें भी 2 मार्क्स के आ जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पोस्चर, व्हाट डू यू मीन बाय गेस्चर,
है ना, और बॉडीली कॉन्टेक्ट से आप क्या समझते हैं। तो इस तरह के जो छोटे क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के, वो भी आ जाते हैं। तो ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ओवरऑल सिलेबस से। और ये देखिए जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा आपका, जो नया चैप्टर इसमें ऐड हुआ था, थ्योरीज़ ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिख लेना कि व्हाट डू मीन बाय कम्युनिकेशन, व्हाट आर द थ्योरीज़ ऑफ कम्युनिकेशन। तो वो जो थ्योरीज़ मैंने आपको PDF की फॉर्म में भेजी थी, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये था आपका कुछ सिलेबस। इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना जो पूरा सिलेबस है, पूरा एग्ज़ाम जो है वो प्रिपेयर करना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स।